इस मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता और इस लोकसभा से प्रत्याशी हमारे और इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी जी यहां पर लगातार जनता के बीच में जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जनता के बीच में रहने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी से विधायक राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विधायक राहुल लोधी जी, हमारे बछरावा और हमारे दूसरे सभी हमारे पार्टी के विधायक नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां से मैं चल करके आया हूं, जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पे रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रैली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। हम लोग अक्सर भाषणों में सुनते हैं, हर जगह पर देश के एक नेता हैं जो हर जगह पर अपना झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। ये रायबरेली से सच्चा रिश्ता है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है।
जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2-11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। ये भाजपा का रथ, ये जो भाजपा के लोग घूम रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं हैं। इस बार जनता ने इन्हें, बताओ जनता ने इन्हें फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? और याद रखना ये बीजेपी वाले वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर 4 काले कानून लागू कर रहे थे। काले कानून लागू कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? हमारे किसानों को खड़ा होना पड़ा, लड़ना पड़ा, हजारों शहीद हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। किसानों पे काले कानून लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल उनकी जमीन कब्जा करना चाहते थे, खेत, बल्कि उनकी पैदावार की भी लूट करना चाहते थे। ये किसानों को आय दुगुनी की बात कहने वाले लोग, किसानों को आय दोगुनी का वादा करने वाले, उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? उनका वादा झूठा रहा कि नहीं रहा? और न केवल इन्होंने किसानों को धोखा दिया बल्कि यहां एक नौजवान जानता होगा कि अगर वो तैयारी करके परीक्षा लिखने गया, उन परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, पेपर रद्द कर दिया। और याद रखना नौजवानों, इन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं और इसलिए कराए क्योंकि नौजवानों को इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ और एक परीक्षा का नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। न केवल हमारे नौजवानों की नौकरी छीनी है बल्कि 10 साल में हमारे नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ 1/3 जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इस चुनाव में सावधान हो कि नहीं हो आप लोग। और महंगाई कहां पहुंचा दी है। अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहां जो जन सैलाब देखा उससे वहां के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान कभी कभी मोटरसाइकिल खरीद लेते थे। 10 साल पहले क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की और आज कीमत क्या है? 1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? बिजली महंगी कर दी कि नहीं कर दी? इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ना सब स्टेशन लगाए, ना कोई सुविधा दी। लेकिन जब बिजली का बिल आ रहा है तो आपको करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? बीजेपी के लोग
बीजेपी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? इसलिए न केवल हमारे किसानों की बोरी से चोरी की है, बोरी से चोरी हुई, पहले 5 किलो फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जो नैनो यूरिया देते हैं, नैनो यूरिया तभी खरीदते हैं या नैनो यूरिया को बिकवाने के लिए नया फार्मूला निकाला है कि जब तक डीएपी नहीं लोगे तब तक, या नैनो यूरिया नहीं लोगे तो डीएपी नहीं मिलेगी। ये सुनने में आ रहा है जिसने नैनो यूरिया बनाई वो भी भारत छोड़ के चला गया। इधर बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। बताओ, खाने के बाद, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद तो इन्होंने डकार भी नहीं ली। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है। ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है। इसके साथ साथ ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग बीजेपी वालों ने हमें आपको वैक्सीन लगवा करके, बताओ हमारी आपकी जान के पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अभी ये 400 पार का नारा देने के बाद बताओ संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये 400 पार का नारा भूल गए हैं।
आप देख लेना, जैसे जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। इन्होंने किसान, नौजवान, व्यापारी और संविधान हर एक वर्ग को धोखा दिया। यही आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।